हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके मीनिंग्स, उसके बाद इसके टाइप्स और इसके इम्पोर्टेंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट रिफर्स टू ऑल राइटिंग टास्क असाइंड टू स्टूडेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी एट द कॉलेज लेवल। एकेडमिक राइटिंग का मतलब ही होता है कि जो भी टास्क स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज के लेवल पे, वो सारे को हम लोग एकेडमिक राइटिंग के अंदर ही रखते हैं। Academic writing is formal and follows a well defined pattern. Academic writing जो होता है वो एक फॉर्मल होता है। जैसे होता है ना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो एकेडमिक राइटिंग जो होता है वो फॉर्मल होता है और इसका एक वेल डिफाइंड पैटर्न होता है। मतलब कि एक पैटर्न में ही से लिखा जा सकता है, ना कि इधर उधर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एकेडमिक राइटिंग इज़ अ सीरियस एंड फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। जैसे कि अभी हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग एंड वेरियस अदर इनफॉर्मल एंड फिक्शनल राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जो होता है वो जो फिक्शनल राइटिंग जो जो रियलिटी में नहीं रहता है, जो रियलिटी नहीं रहती है, उसे फिक्शन जो स्टोरीज जो बोलते हैं वो नहीं है। ये एक फॉर्मल है और इनफॉर्मल और फिक्शनल राइटिंग से ये बिल्कुल ही अलग है। एन एकेडमिक राइटर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव। एकेडमिक राइटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक है, students, teachers and researchers who engaged in academic writing at college or universities are called scholars. तो वैसे स्टूडेंट्स या फिर टीचर या फिर रिसर्चर जो एकेडमिक राइटिंग में इंगेज रहते हैं कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, उसे हम लोग बोलते हैं स्कॉलर्स या फिर एकेडमिशियंस। एंड देयर राइटिंग इज डिस्क्राइब्ड एज स्कॉलरी राइटिंग। ठीक है, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। The structure of academic writing consists of introduction, a main body and an end. तो ये बहुत ही सिंपल सा वे है। आप इसे चार्ट की तरह ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आपको इसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होगा। इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड थीसिस स्टेटमेंट। तो जो भी हम लोग जिस भी टॉपिक के बारे में हम लोग लिखेंगे एकेडमिक राइटिंग, उसमें हम लोग उसका बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इंट्रोडक्शन में। दूसरा आ जाता है बॉडी। बॉडी हैज़ ऑल द मेन आइडियाज़ एंड एविडेंस दैट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट। बॉडी में जो भी आपके जो टॉपिक के जो मेन आइडियाज़ है या फिर जो एविडेंस जो आप अपने टॉपिक को जो सपोर्ट करने के लिए जो दे रहे हैं उसे यहाँ पे दिखलाना होता है। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न तो सबसे ज़्यादा एक तरह से बोल सकते हैं मेन पार्ट ही होता है एकेडमिक राइटिंग का। समराइजेस व्हाट वाज प्रूवन सो सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो जो भी आप लोगों ने अपने एकेडमिक राइटिंग में प्रूफ किया है उसको आप समराइज करिएगा अपना कंक्लूज़न में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकेडमिक राइटिंग का जो प्रोसेस किस तरीके का होता है। सबसे पहला रहेगा कि नो द टॉपिक। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स चूजिंग अ सब्जेक्ट फ्रॉम subject, find out as an aspect or area within the subject to focus and narrow down to formulate your topic, understand the purpose and audience of your proposed work. सबसे पहला तो वर्क हमें एकेडमिक राइटिंग में जो करना है वो है कि हमें टॉपिक के बारे में जानना होगा कि हमें किस टॉपिक के बारे में लिखना है। ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के बारे में हम लोग को क्लियर रहना होगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसके बाद है रीड एंड रिसर्च। The second step is to identify the sources of information and take down notes and prepare a bibliography or list works to consulted or quoted. So, उसका सेकेंड स्टेप जो आता है हमारा वो है रीड एंड रिसर्च। हम लोग बहुत जगह से हम लोग जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे उसके बाद हमें उसके बारे में बहुत जगह से रिसर्च करना होगा। उसके बाद हम लोग उसे रिसर्च करने के बाद बहुत अच्छे से पढ़ लेने के बाद उसके बाद जो हमारा आगे का जो एकेडमिक राइटिंग है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा थर्ड में आउटलाइन एंड प्लान। द थर्ड स्टेप कंप्राइजेस फाइनलाइजिंग द बेसिक प्रेमिसेस, की पॉइंट्स, द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स ऑफ द वर्क एंड ग्रुपिंग ऑफ पॉइंट्स और 4 पैराग्राफ्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो है आउटलाइन एंड प्लान। तो इसमें जो है हमें जो भी हमारे जो टॉपिक है उसके लिए हमें एक आउटलाइन, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है या फिर जो हमारा जो टॉपिक है उसे हम अच्छे तरीके से अपने राइटिंग में शो कर सके। नेक्स्ट हमारा रहेगा स्टार्ट योर राइटिंग। इसमें ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें हम एक ड्राफ्ट तरह से हमें तैयार करना होगा जिस भी टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिव्यू एंड एडिट। इसमें हम अगर जो आपने ड्राफ्ट बनाया है अगर उसमें कुछ एरर्स है या फिर कुछ बाय मिस्टेक कुछ लिखा गया है, गलती हो गई है, तो यहाँ पे हम उसे एडिट करेंगे। लैंग्वेजेस एरर्स एंड यूज ऑफ टैबू एंड फॉर्मल डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर टू बी चेक्ड एज अ पार्ट ऑफ एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो ऐसे बेसिकली 4 तरह के एकेडमिक राइटिंग के टाइप्स है। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड एनालिटिकल, थर्ड है परसुएसिव और फोर्थ है क्रिटिकल। तो आइए हम लोग एक वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एकेडमिक राइटिंग का। इट्स पर्पज इज़ टू प्रोवाइड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। इसका जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एकेडमिक राइटिंग है इसका पर्पज़ होता है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो अ समरी ऑफ एन आर्टिकल या फिर रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का अगर हम लोग रिपोर्ट या फिर उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो हमारा किस पे आ जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एकेडमिक राइटिंग पे आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे एनालिटिकल एकेडमिक राइटिंग पे। इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स बट ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन यू डिस्क्राइब्स इनटू कैटेगरीज, ग्रुप्स, पार्ट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। एनालिटिकल टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग तो मौजूद रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें रीऑर्गेनाइज करना होगा। जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे उसको ग्रुप्स में, पार्ट्स या फिर टाइप्स में उसे हमें ऑर्गेनाइज वे में शो करना होगा। ठीक है, द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन एनालिटिकल असाइनमेंट इंक्लूड एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, रिलेट्स एंड एग्जामिन। ठीक है, यहाँ पे और दिया गया है, अगर आप इसे और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। परसुएसिव एकेडमिक राइटिंग। इन मोस्ट एकेडमिक राइटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू गो एटलीस्ट वन स्टेप फर्दर देन द एनालिटिकल राइटिंग टू परसुएसिव राइटिंग। तो जैसे कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव में देखे थे कि उसमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमें इंक्लूड करना था, उसी तरह के हम लोग एनालिटिकल में देखते हैं कि हमें एक डिस्क्रिप्टिव तो मेंशन करना ही है, लेकिन साथ साथ उसके एक कदम आगे, उससे एक कदम आगे भी बढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि परसुएसिव में भी हमें इससे पहले जो हम लोग देखे थे एनालिटिकल वो तो रहेगा, लेकिन एक स्टेप फर्दर जाना है उससे। Persuasive writing has all the features of analytical writings, that is information plus reorganizing the information with the addition of your own point of view। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो परसुएसिव राइटिंग है उसमें जो भी फीचर्स जो हम लोग एनालिटिकल राइटिंग में जो रखे थे वो इसमें भी ऐड होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऐड करना होगा। मोस्ट एसेज आर persuasive and there is a persuasive element in at least the discussion and conclusion of a research article। ठीक है, in persuasive writing each claim you make needs to be supported by some evidence। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि persuasive writing में जो भी आप कुछ भी राइटिंग को अगर आप क्लेम करते हैं कि ये सही है तो उसको आपको प्रूफ करना होगा एक तरीके से। उसके साथ साथ आपको कुछ एविडेंस प्रस्तुत करना होगा जिससे आपका जो भी क्लेम आपने जो किया है वो सपोर्ट किया जा सके।
तो नेक्स्ट देखते हैं, द काइंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर अ परसुएसिव असाइनमेंट इंक्लूड 6, सॉरी ये 6 नहीं है, ये कॉमा है, आर्ग्यू, एवेल्यूएट, डिस्कस एंड टेक अ पोजीशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसुएसिव के बारे में ही कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, बाकी इसमें कुछ वैसा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लोग अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल एनालिटिकल राइटिंग, ठीक है। क्रिटिकल राइटिंग रिक्वायर्स यू टू कंसिडर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू ऑफ व्यू इंक्लूडिंग योर ओन। तो हम लोग अभी देखे थे जिस तरीके से परसुएसिव में हमें अपना खुद का जो इन्फॉर्मेशन है खुद का इंक्लूड करना होता है, उसी तरीके से क्रिटिकल में हमें पॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऐसे इंक्लूड करना होगा जिसमें हम अपने तरीके से जो व्यू करते हैं या फिर जो हमारा सजेशन रहेगा उसमें हमें इंक्लूड करना होगा क्रिटिकल राइटिंग में, ठीक है। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से आपको जो भी इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डायरेक्ट अब इम्पोर्टेंस पे, और यहाँ हमारी जो चैप्टर वो लास्ट हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंस इसका है कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। देखिए इसमें मैंने एक्सप्लेन तो ये पॉइंट्स को नहीं किया है, बट अगर आपके एग्ज़ाम में अगर एकेडमिक राइटिंग से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये ज़रूर दीजिएगा। और इसे हो सके तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपको आप जितना अच्छे से लिखते हैं, आप जितना अगर आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, क्योंकि आर्ट्स में हमें लिखना है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इससे हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होता है वो डेवलप्ड होता है। रिसर्च प्रोफिशिएंसी, हमारा जो रिसर्च होता है वो और भी बेहतर हो जाता है। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, हमारा एकेडमिक के साथ साथ हमारा प्रोफेशनल भी ग्रोथ होता है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी एंड एथिकल राइटिंग, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें हमें फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन प्लस ऑर्गेनाइजिंग प्लस ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब हमें इस पॉइंट में इंक्लूड करना होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर जब भी आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये सब बात ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एकेडमिक राइटिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। और अगर आपको कोई और चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना सकूँ। थैंक यू।